नमस्कार साथियों, मैं संजय योगी शिव कैलाश आश्रम ढींगसा से योग एवं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आज आपको फेफड़ों से संबंधित कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो हमारे श्वास रोगों में काफ़ी सहायक हैं, जिनको दबाकर, जिनका नियमित अभ्यास करके हम श्वास रोगों से जैसे दमा, अस्थमा, नज़ला, जुकाम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ईश्वर ने हमारे हाथों में दिए हैं। जो हमारे फेफड़े हमारे छाती में अपर बॉडी में स्थित हैं, उन्हीं के ही कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट हमारे हाथ की हथेली में भी है। तो हाथ की हथेली में कहाँ पे है वो आप ध्यान से देखेंगे और उनको दबाएंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी लाभ है। तो ये आप मेरा हाथ देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी 2 उंगलियां इधर और 2 इधर, इनका बीच का ये जो जोड़ है जहाँ से ये खत्म होती है वहाँ से लेकर और लगभग यहाँ इस रेखा तक जो हमारी हृदय रेखा होती है, ये इतना एरिया ये लगभग 2 उंगल का है। इसको हम दबाएंगे। कैसे दबाएंगे? आप अपनी 2 उंगलियों को यहाँ पे रखेंगे, दोनों उंगलियों की सहायता से इसको 2 सेकंड दबाइए, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर 2 सेकंड दबाएंगे दोबारा से, फिर ढीला छोड़ देंगे। इसको बिल्कुल आराम आराम से दबाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इसको आप इतना दबाव देना है कि ना तो ज़्यादा तेज हो कि कोई सहन नहीं कर सके और ना ही इतना धीरे कि उसका कोई परिणाम ना मिले। तो एक मध्यम तरह का दबाव, 1 2 3, इसी तरह काउंटिंग करते हुए हम 15 से 20 बार दबाएंगे। सेम यही तरीका अपने दूसरे हाथ की जो हथेली है यहाँ पर इसी को अप्लाई करेंगे। ये फेफड़ों का इतना ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ गया हो और उस समय हम इसको दबाते हैं तो तुरंत उसको रिलीफ मिलता है। अगला पॉइंट, ये अपना जो अंगूठा है, अंगूठा खत्म होते ही इसके नीचे आप देखोगे ये उभरा हुआ हिस्सा अपनी हथेली पे होता है, गद्देदार भाग जिसको शुक्र पर्वत बोलते हैं। इस पर आप लगभग 2 उंगलियां रखेंगे, 2 उंगलियां रख के इसको अंदर की ओर गहरा दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर दोबारा से दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर दबाइए, फिर ढीला छोड़िए। इसी तरह ही इसको। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। इसके बाद अगला तीसरा पॉइंट आएगा। हमारी उंगली और अंगूठे के ये जो बीच की जगह है, इसको हम ऐसे ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे रगड़ते हुए, ये ऐसे घर्षण करते हुए, ये थोड़ा सा दबाव देते हुए, जब आप इसको दबाओगे तो अंदर की ओर आपको ना नस महसूस होगी थोड़ी, जैसे उंगली के नीचे आपके लगेगा कि वो नस दब रही है, उसमें दर्द भी होगा। तो इसी तरह आधा 1 मिनट 15-20 बार इसको दबाना है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जो सुबह और शाम दोनों टाइम, या तो खाने से पहले या खाने के 2.5-3 घंटे बाद, जब हमारा खाया पिया अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप सुबह और शाम नियमित रूप से इनको दबाइए। जिनको दिक्कत नहीं है उनको दिक्कत होगी नहीं, और जिनको दिक्कत है वो अगर नियमित अभ्यास करते जाएंगे तो जल्दी ही वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनका श्वास रोग खत्म होता जा रहा है। तो आशा है कि आप इस प्राकृतिक पद्धति का लाभ उठाते हुए नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे और आप इससे ठीक होंगे। नमस्कार।